हेलो कॉमिक बुक लवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और एक और रिव्यू वीडियो के साथ मैं करता हूं आप सबका स्वागत। दोस्तों, जैसे कि आप टाइटल पढ़कर समझ ही चुके होंगे कि इसको मैं द असुरन रिव्यू क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं द लास्ट असुरन वॉल्यूम 1 यानी कि बाइट मार्क्स और द लास्ट असुरन वॉल्यूम 2 यानी कि क्वेस्ट फॉर द मून ब्लेड, इन दोनों का एक साथ रिव्यू करने वाला हूं। दोस्तों, बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं इनका रिव्यू। दोस्तों, फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द वॉल्यूम 1 यानी कि बाइट मार्क्स। इसका राइटर है राम वी और इसका आर्टिस्ट है गौरव श्रीवास्तव। राम वेंकटेशन इज अ प्रोलिफिक राइटर गाइज। डीसी कॉमिक्स के लिए वो जस्टिस लीग डार्क, स्वैम्प थिंग वगैरह बहुत कुछ लिख चुके हैं। ही इज अ हाईली टैलेंटेड राइटर। बट गाइज वी नीड टू सी कि क्या उनका राइटिंग स्किल्स यहाँ पर भी अपना जलवा दिखाता है या फिर ही मिसेस द मार्क इन बाइट मार्क्स। Guys, personally speaking, this one was a big let down. बेसिकली देश का इंट्रोडक्शन होता है विदाउट मच बैक स्टोरी एंड देश इज सेंट ऑन अ मिशन और उस मिशन के दौरान देयर आर सम एक्सप्लोरेशंस दैट टेक्स प्लेस एंड देश के अंदर का शैतान जाग उठता है। सम सॉर्ट ऑफ मिस्ट्री इज बीइंग क्रिएटेड इन दिस वन, बट दिस इज बेसिकली अ स्मॉल मिशन एंड दैट्स ऑल। देश का एक अंकल है, अंकल मॉन्टी। अंकल मॉन्टी बेसिकली देश का परवरिश किया था एंड द कनेक्शन बिटवीन देश एंड अंकल मॉन्टी इज समवट लाइक बिटवीन नागराज एंड प्रोफेसर नागमणि। एंड समथिंग सिमिलर हैपेंस इन द वॉल्यूम 2, जैसे कि नागराज और नागमणि के साथ हुआ था। इनिशियली नागराज वॉज द पपेट ऑफ नागमणि एंड देन ही रियलाइजेस द एरर ऑफ हिज वेज और उसके बाद दे गो ऑन विद देयर सेपरेट वेज। नागराज अपना क्रिमिनल जिंदगी छोड़कर ही बिकम्स अ क्राइम फाइटर एंड नागमणि कंटिन्यूज हिज विलेनस वेज। और यहाँ पर भी कुछ हद तक सिमिलर चीज होता है टुवर्ड्स द एंड बिटवीन अंकल मॉन्टी एंड देश, बट इससे ज्यादा बताकर मैं स्पॉइलर देकर आपका मजा किरकिरा नहीं करूंगा। देयर इज सिग्निफिकेंट अदर प्लॉट ट्विस्ट, ये छोटा सा स्पॉइलर से आपका रीडिंग एक्सपीरियंस कुछ खास खराब नहीं होने वाला। नाउ लेट्स जंप बैक टू वॉल्यूम 1. Basically the story was kind of a big letdown because there was not much of story actually. 76 पेजेस का वॉल्यूम है और इसका प्राइस है 499, बट स्टोरी आपको ऐसा लगेगा कि कुछ 20-30 पन्नों का ही होगा क्योंकि ज्यादातर बस एक्शन सीक्वेंसेस ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ, ये बात तो है कि एक्शन सीक्वेंसेस आर आउट ऑफ दिस डैम वर्ल्ड गाइस। दे आर ब्यूटीफुल, गॉर्जियस। गौरव श्रीवास्तव हैज नेल्ड इट। और यहाँ पर एक और इशू आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, देयर आर सम सीवियर एडिटोरियल मिस्टेक्स इन दिस वन। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर दोस्तों ये जो पेज का प्लेसमेंट है टोटली रॉन्ग है। जितना मुझे पढ़कर समझ में आया, दिस पेज शुड हैव बीन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस पेज शुड हैव बीन ऑन द राइट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ से जाकर यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है ये पैनल और स्टोरी भी अकॉर्डिंगली कंटिन्यू हो रहा है। सो आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू गाइज हैव नोटिस दैट, बट ये एक बहुत बड़ा गलती था। छोटे मोटे और भी बहुत सारी गलतियाँ हैं, आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अंकल मॉन्टी है शायद ये, और इनका फेस पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर स्पीच बबल के अंदर जो वर्ड्स थे वो पता नहीं यहाँ पर भी क्यों सुपर इम्पोज हुए हैं। ये तो छोटा मोटा मिस्टेक था, बट दिस पेज प्लेसमेंट एरर वाज अ बिग वन एक्चुअली। अगर अभी तक आपने ये नोटिस नहीं किया है एंड यू हैव लास्ट असुरन वॉल्यूम 1, डू गिव इट अ रीड अगेन। स्टार्टिंग से एक बार पढ़कर देखिए, कुछ 4-5 पेजेस के बाद ही ये सीक्वेंस आएगा एंड यू विल रियलाइज व्हाट हैज वेंट रॉन्ग विद दिस वन। ये सब चीज़ थोड़ा बहुत मज़ा किरकिरा किया है और उसके ऊपर जैसे कि मैं कहा, देर इज़ नॉट मच ऑफ स्टोरी एक्चुअली एंड होली काउ का यही फंडा रहता है, स्टोरी भाड़ में जाए, बस आर्ट वर्क चकाचौंध होना चाहिए एंड दैट इज़ व्हाट इज हैपेंड विद वॉल्यूम 1 बाइट मार्क्स। यहाँ पर भी कुछ हद तक एक सिमिलर अप्रोच दिया गया है। देर इज़ अ मिशन बेसिकली। थम्पन क्लैन नाम का एक क्लैन है शायद एंड देर आर सम वेयर बियर्स हु आर हैंडलिंग द क्लैन। ये है कुछ भालू मानव आप कह सकते हैं इन्हें, एंड दे आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और बस एक ही नहीं, 3-4 है ऐसे। और देश इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इन वेयर बियर्स के सामने टिक नहीं पा रहा है, लेकिन ये वेयर बियर्स देश का जो अंकल मॉन्टी है उनका पूरा एम्पायर हड़पने वाला है। देर इज अ बिग गैंगवर काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग एंड देश हैज टू स्टॉप दिस वेयर बियर्स इफ ही वांट्स अंकल मॉन्टी टू रिटेन द पावर दैट ही होल्ड्स। जैसे कि मैं कह रहा था, क्योंकि देश इज टर्निंग आउट टू बी वीक इन फ्रंट ऑफ दिस क्रीचर्स, देश को एक स्पेशल वेपन का ज़रूरत होता है विच इज़ द मून ब्लेड, जिसकी मदद से वो इन वेयरबियर्स को हरा पाए। दिस इज बेसिकली हिज जर्नी टू फाइंडिंग दिस वन एंड अप्लाइंग इट ऑन दिस वेयरबियर्स टू एंड द टायरनी। दैट वॉज द प्लॉट बेसिकली। और एक चीज़ जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इस बुक के अंदर अघोरी को इंक्लूड किया गया है एंड कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस था अघोरी ऑरिजिन्स में शायद। उस चीज़ से कुछ टाइन्स किया गया है इसके अंदर। रावनायन जो पब्लिश किया गया था होलीगांव की तरफ से, उसके साथ भी टाइन किया गया है, बट दैट वाज
क्वाइट बोगस एंड लेम। इतना ही ज़बरदस्ती वाला टाई अप था कि आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि कैसे वो कनेक्ट हो रहा है ठीक से, और उसको ठीक से एक्सप्लेन भी नहीं किया गया। आई थिंक आई केम अक्रॉस सम पोस्ट जहाँ पर विवेक गोयल वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन द सीन्स, सो वहाँ पर विवेक वॉज गिविंग द एक्सप्लेनेशन। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग कभी कभार नरेशन कम हो तो अच्छा होता है। राज कॉमिक्स जितना ओवर नरेशन भी सही नहीं है। रीडर्स को भी कुछ कुछ चीज़ बिन कहे समझ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें बिन कहे समझाने का कोशिश किया गया है वो आपको तभी समझ में आएगा अगर आप एक अंतर्यामी हो, क्योंकि यहाँ पर राइटर ने कुछ क्लैरिटी के साथ मेंशन ही नहीं किया है कि ये कैसे हुआ, कैसे हो सकता है। मतलब आप सोचते रह जाइएगा, आपको कोई आंसर तो नहीं मिलने वाला। आपको वो मैं सीक्वेंस से दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा दिखाना सही नहीं होगा। या हियर इट इज़, स्पेशली इस पेज में। यहाँ पर आई थिंक रावनायन से कनेक्ट करने के लिए कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती लिंकअप किया गया है विच डज नॉट मेक मच सेंस एट ऑल। और इसी वजह से यहाँ पर मल्टीपल रेफरेंसेस होने के बावजूद, जैसे कि अघोरी का रेफरेंस है, जैसे कि रावनायन का रेफरेंस है, ये सब एक्चुअली वाव मोमेंट्स क्रिएट करता है, लेकिन आपको एक बार भी वो वाव वाला फील नहीं आएगा कि यार मज़ा आ गया कि उस स्टोरी लाइन के साथ ऐसे कनेक्ट होता है, अरे वाह। तो वैसा वाला फील आपको बिल्कुल नहीं आएगा। इट विल फील वेरी लेम एंड ऑकवर्ड एक्चुअली कि यार इसको कनेक्ट करना था तो बस कर दिया ज़बरदस्ती। स्टोरी के मामले में वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 से थोड़ा बेहतर होने के बावजूद भी मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह पा रहा हूँ कि इसका स्टोरी बहुत बढ़िया था। द राइटर, और शुड आई से द राइटर्स, शुड हैव डन अ बेटर जॉब इन दिस वन। यहाँ पर राइटर है आई थिंक शशांक अवरू एंड अश्विन कलमाने, आर्टिस्ट है गौरव श्रीवास्तव और कलिस्ट है प्रसाद पटनायक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वो क्रिएटर्स लिस्ट को और भी डिटेल्स में मेंशन किया गया है। राइटर्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई रेड एनीथिंग फ्रॉम होली काउ एंड द स्टोरी स्टक विथ मी। आई मीन अघोरी ओरिजिन्स के बाद कोई भी यादगार स्टोरी होली काउ तो हम लोगों को नहीं दे पाया है। बस आर्टवर्क इज द ओनली थिंग दे आर फोकसिंग ऑन एंड दैट फील्स लाइक अ वेस्टेड पोटेंशियल। ये था बेसिकली स्टोरी के बारे में मेरा रैंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्टवर्क which is simply fantastic guys. Gaurav Srivastav has nailed it in both the volumes. Frankly speaking, volume 1 में he had given more effort, like it was his 100%, और यहाँ पर उनका कुछ 90% जैसा फील आ रहा था। I don't know why, maybe because of the detailings. यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग किया था गौरव ने, बट यहाँ पर गौरव का एनाटॉमी इम्प्रूव हुआ है इससे भी ज़्यादा, बट स्टिल द डिटेलिंग्स आर टैड बिट लेसर एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम 1। लेकिन कलरिंग इतना ही लाजवाब था दोस्तों कि क्या ही बताएं। प्रसाद पटनायक का तो पता ही है आप लोगों को, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट कलरिस्ट इन आवर इंडियन कॉमिक बुक इंडस्ट्री, हैंड्स डाउन। आप देख ही सकते हैं दोस्तों, आर्टवर्क के मामले में देयर इज़ नथिंग मच टू कंप्लेन अबाउट, इट्स सिंपली फैंटास्टिक। गौरव श्रीवास्तव आर्टवर्क combined with प्रसाद पटनायक's coloring is bound to be jaw dropping. Just see for yourself. But I have noticed a small thing. Gaurav Srivastav does fantastic artwork undoubtedly, लेकिन जब बच्चों का चेहरा बनाने का टाइम आता है तब ही messes it up a bit. कोई भी बच्चा उतना क्यूट या फिर उतना इनोसेंट सा नहीं लगता, थोड़ा भोंदू सा लगता है, थोड़ा एडल्ट बच्चा लगता है। आई डोंट नो वाई। बस यहीं पर ही नहीं, और भी कई जगह है जहाँ पर बच्चों का फेस बनाने का कोशिश किया है, बट दिस चिल्ड्रन डोंट लुक वेरी चाइल्ड लाइक एज यू कैन सी। थोड़ा अजीब ही बच्चों का शक्ल बनाता है गौरव श्रीवास्तव जी, बट व्हेन इट कम्स टू ड्राइंग एडल्ट फिगर्स एंड एडल्ट बॉडीज, ही हिट्स इट आउट ऑफ द पार्क अनडाउटेडली। बट मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि बच्चों का शक्ल के ऊपर थोड़ा शायद उनको इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आई एम जस्ट हुक्ड ऑन टू दिस आर्ट वर्क गाइज। अभी रेटिंग किया जाए तो स्टोरी के लिए मैं असुरान वॉल्यूम 1 को देने वाला हूँ 1.8, वॉल्यूम 2 को 2.5, लगभग 2.2 ही दे देता हूँ ओवरऑल स्टोरी के लिए। और आर्ट वर्क के लिए मैं दोनों मिलाकर 4.7 दूंगा इसको। स्टोरी के लिए 2.2, आर्ट वर्क के लिए 4.7, इट गेट्स अ टोटल ऑफ 6.9। इज इट अ मस्ट बाय? आई वुड नॉट से दैट। इज इट अ हार्ड पास? नहीं दोस्तों, दैट वुड बी वेरी डिसरिस्पेक्टफुल फॉर द क्रिएटर्स। लेकिन यही कहना चाहूँगा कि अगर आप इन्हें स्किप कर रहे हैं, यू आर नॉट रियली मिसिंग दैट ग्रेट ऑफ अ स्टोरी और एनीथिंग लाइक दैट। और ओवरऑल अगर इसका बात करें तो इसमें टोटल 110 पेजेस हैं और इसमें 76 पेजेस। इसका प्राइस है 500, इसका प्राइस है 700, आई एम सॉरी 800। इनिशियली यही कहा गया था कि इसका प्राइस वही 700 रुपये होने वाला है,
लेकिन फिर आई थिंक कोई लालच का शिकार बन गया और इसका प्राइस 800 बना दिया। कुछ लोगों का मैं पिक्स देख रहा था सोशल मीडिया पर, वो लोग फोटो शेयर कर रहे थे कि उनके जो जहाँ पर MRP मेंशन्ड है वो मार्कर से ढका गया है। सो ऐसा करतूत अगर एक पब्लिशर ना ही करे तो बेहतर। सो एनीवे गाइस, जब तक पॉसिबल होगा आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा इस इंडस्ट्री को। जब नहीं हो पाएगा टाटा बाय बाय कर देना, बस जितना हो सके कीजिए। सो गाइस, विद दैट बीइंग सेड आई विल रैप अप दिस वीडियो हियर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।